Hey, hi everyone. Once again, welcome to the channel Let's Explore with Avi. I don't know how much of you know my name. So, myself Vivek, and I'm working as a senior consultant in Infosys. So, today I'm going to address one of a very frequent and most asked question in my comment section, and that is like, what if I don't get a project right away? तो इसका बेसिक सा मतलब ये है कि यू आर ऑन बेंच, राइट? एंड इट्स कॉमन एंड नॉर्मल कि बेंच पे होना कोई गलत नहीं है, और हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू गेट अ प्रोजेक्ट, और व्हाट वी कैन डू व्हेन वी आर ऑन बेंच. तो टुडे आई विल address all these things in this video. So let's get started. तो सिंस यू आर बेंच, तो आपको फुल सैलरी मिलती है, कोई डिडक्शन नहीं होता. वेरिएबल कंपोनेंट इट माइट कि आपको वेरिएबल वो अमाउंट, वो परसेंटेज नहीं मिले जो बेसिकली आप जब प्रोजेक्ट में होते हो तो मिलता है. बट आपको जो एक नॉर्मल सैलरी जो आपको होता है, आपको वो मिलेगा. तो इट मीन्स कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है. सो बी रिलैक्स. अगर आप जब तक कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए नहीं इन्फोसिस को मजबूर करते हो, तब तक यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. बेंच पॉलिसी इज कॉमन, नॉर्मल, ये सबके साथ होता है. एंड एवरी वन हैज़ टू गो थ्रू दिस फेज सम टाइम इन देयर एंटायर करियर. होता है क्योंकि वी आर इन अ फील्ड जहाँ पे हम लोग स्विच करते हैं, एंड स्विच करते हैं तो दे हैव अ रिक्वायरमेंट. एंड हो सकता है कि व्हेन वी वर हायर रिक्वायरमेंट था, वी इम्प्लीमेंटेड, हमने दिया उनको प्रोजेक्ट ओवर, एंड आफ्टर सम डे और सम मंथ दूसरी प्रोजेक्ट आएगी. तो इस बीच में आप बेंच पे रहते हो, तो इट्स क्वाइट फाइन, इट्स नॉर्मल. तो व्हाट यू कैन डू व्हेन यू आर ऑन बेंच ना, तो सबसे पहला काम आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आरएमजी के कांटेक्ट में आप रहो. अपना रिज्यूमे को, आपका जो प्रोफाइल है उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करो एंड शेयर योर रिज्यूमेज विद आरएमजी. अपने एचआरबीपी जो ह्यूमन रिसोर्स, जो आपके जो एचआरबीपी, आई डोंट नो द एक्चुअल फुल फॉर्म, बट दे आर द वन जो आपके मतलब एवरी वन इज अटैच टू सम एचआरबीपी. तो आपके जो ह्यूमन रिसोर्स के जो मेन है, जो जिनके अंडर में आप आते हो, तो यू कैन टॉक टू देम एंड लाइक यू कैन आस्क फॉर लाइक शेडोइंग कहने का यहाँ मतलब है, दो यू आर नॉट ऑन अ प्रोजेक्ट, लाइक आपका एलोकेशन नहीं रहेगी, बट यू कैन हेल्प अदर्स इन देयर प्रोजेक्ट. तो इससे क्या होगा ना कि आपका एलोकेशन नहीं है, डेट्स फाइन, बट यू विल गेट टू नो समथिंग. ठीक है, आप लर्न करोगे. एलोकेशन नहीं होते हुए भी आप थोड़ा टीममेट्स के साथ रह के लर्न करोगे. ये काम कर सकते हो. ट्राई टू डू इंटरनल सर्टिफिकेशंस इन लेक्स. आप वो चीज़ करो. ठीक है, उसके बाद अपने आप को बाउंड मत करो कि आई मीन्स मुझे ये लोकेशन पे ही चाहिए या यही प्रोजेक्ट चाहिए. बी अवेलेबल फॉर एवरीथिंग. ठीक है, अगर इफ़ यू आर बेस्ड आउट ऑफ नोएडा, आपको अगर नोएडा में प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, एंड यू गॉट टू नो लाइक देयर इज अ प्रोजेक्ट इन चेन्नई और हैदराबाद और मीन्स अदर लोकेशन, बी अवेलेबल. आप वहाँ जाओ, एलोकेटेड हो. सो इट हैपन्स. आप अपने आप को कन्फाइंड कर लोगे, नहीं मेरा ये सिनेरियो है कि नो आई कैन नॉट लाइक रिलोकेट, और आई विल वर्क ऑन दिस टेक ऑनली. तो इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट, और शायद आरएमजी और एचआरबीपी को भी सोचना पड़े कि क्या किया जाए फिर आपके साथ. बिकॉज दीज आर द ओनली थिंग्स ना, जिससे कारण लाइक आई हैव अपलोडेड वीडियो, टीसीएस को भी एक्शन लेना पड़ा, उनको अपनी पॉलिसी में चेंजेस करनी पड़ी है. ठीक है, बट इन्फोसिस में लकीली ऐसा कुछ अभी तक नहीं है, एंड होपफुली ना हो तो ज़्यादा अच्छा है. बट उससे बेटर है कि वो चीज़, वो नौबत आए ही नहीं. बेटर है कि जब इफ़ वी आर ऑन बेंच, लेट्स अपस्किल, सर्टिफिकेशन कर लो आप, जहाँ से मौका मिलता है आप लर्न करो. ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑप्शन है, तो वी कैन डू ऑल दोज थिंग. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि बेंच इज़ वेरी गुड जब अगर आपको कुछ नई चीज़ सीखनी हो तो. बिकॉज व्हेन यू आर ऑन अ प्रोजेक्ट ना, आपको बहुत डिफिकल्ट होता है टाइम निकाल के लर्न करना. तो बट अगर आप बेंच पे होते हो ना, तो सिंस आपके पास कोई ऐसा टाइम का रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्लाइंट के लिए कि यू हैव टू डेडिकेट दिस मच टाइम ऑन योर प्रोजेक्ट समथिंग, एंड यू आर लाइक फ्री टू लर्न वट एवर यू वॉन्ट. सीखो आप उसमें, या आपका जो मन है सीखने का, लाइक होता है
इफ़ यू आर वेरी गुड एट इन AWS, GCP सीखो आप, एज्योर पे थोड़ा जाओ, बिकॉज इससे आपका प्रोफाइल भी बहुत अच्छा बनेगा एंड यू विल बी लाइक एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये नहीं कहीं किसी क्लाइंट के पास अगर और किसी प्रोजेक्ट में अगर AWS नहीं एज्योर यूज होता है, यू आर देयर, आपको नॉलेज है, तो दिस बेंच इज अ वेरी गुड फेस टू लर्न और अपस्किल न्यू थिंग्स। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ भी होती है और हमेशा बेंच को निगेटिव और ख़राब वे में नहीं लेना चाहिए। और इन्फोसिस में कभी ऐसा नहीं है कि बेंच पॉलिसी को लेके बहुत ज़्यादा वो चीज़ है। दे विल ट्राई टू अलोकेट विद इन 30 और 60 डेज, बट जब तक आपके पास टाइम है ना, लर्न करो आप। और इन केस बहुत ख़राब सिचुएशन है और आपकी प्रोफाइल मिसमैच हो रही है, यू आर नॉट गेटिंग एनी प्रोजेक्ट, ठीक है, थोड़ा टाइम बाद ही, बट यू विल श्योरली गेट अ प्रोजेक्ट। So this was all about the bench policy, like क्या है bench policy, whether it's good or bad or it's normal. So जो भी था ना, मैंने I thought कि I have already discussed all those things, जो queries basically सबके माइंड में होती है। Though if you have any queries और questions आपके मन में है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो and I will really love to answer all those things. And अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो do share with those like जो इन्फोसिस में हैं और बेंच पॉलिसी के बारे में थोड़ा घबराए हुए से हैं, लाइक वेदर वी शुड जॉइन इन्फोसिस और नॉट, बिकॉज जो लेटेस्ट चल रही है न्यूज़ ना, तो पीपल आर वरीड कि जाए या नहीं जाए, बिकॉज इन्फोसिस एंड TCS लाइक पीपल वेर कंसिडरिंग दिस एज अ गवर्नमेंट जॉब इन IT, राइट, मैं अगर फ्रेंकली बोलूँ तो। बट अब सिंस ऐसा सिचुएशन आ गया तो पीपल आर लाइक कि क्या करूँ, जाना है या नहीं जाना। तो अगर किसी के मन में ये थॉट है, डू शेयर विद देम, एटलीस्ट उनके मन में क्लैरिटी हो कि बेंच पॉलिसी है क्या, कैसे होता है, क्या करते हैं इस बीच में। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।